नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया राय और आपका स्वागत है बिहार 2020 में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन आज से शुरू। सीट बंटवारे पर फिलहाल किसी गठबंधन में सहमति नहीं बनी। पहले चरण के 16 जिलों के लिए 71 सीटों के लिए 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कर सकेंगे नाम दाखिल, जबकि 12 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तारीख तय की गई है। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में आरजेडी की साख दांव पर लगी है, तो वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होना है। बिहार चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों पर दिखाई सख्ती। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने सख्ती से बी कार्तिकेय धनजी को हटाया पद से। बुधवार को निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाते हुए बिहार के उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी को पद से हटा दिया। पटना में फडणवीस और नीतीश कुमार की हुई फिर से मुलाकात। तो दूसरी ओर देखें तो चिराग और अमित शाह कर रहे हैं बात। बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा, हमें कोई दबा नहीं सकता। बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान के तल्ख तेवर बरकरार। एनडीए मीटिंग से पहले बोले, हमें कोई दबा नहीं सकता। बीजेपी ने राज्य के 30 पार्टी विधायकों के टिकट काटने पर एक नई चुनौती सामने खड़ी कर दी है। बीजेपी के मंडल अध्यक्षों ने राज्य के 30 पार्टी विधायकों का टिकट काटने की सिफारिश कर पार्टी नेतृत्व के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि इन 30 विधायकों को अगर फिर से उम्मीदवार बनाएंगे तो जीतना होगा मुश्किल। बिहार चुनाव को लेकर मंडल अध्यक्षों ने दो टूक कहा कि ये 30 विधायक अगर फिर से उम्मीदवार बनाए गए तो उनकी जीत मुश्किल होगी। लालू यादव के पास पहुंची आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट, जल्द कर सकते हैं प्रत्याशियों के नाम ऐलान। बिहार चुनाव को लेकर रिम्स में भर्ती लालू यादव के पास पहुंची आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट, प्रत्याशियों का जल्द कर सकते हैं ऐलान। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी ने कहा, जाने वाले को नहीं रोकेंगे, इस बात पर लालू यादव से कराए हस्ताक्षर। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी ने कहा, जाने वालों को नहीं रोकेंगे, लालू से 150 सिंबल लेटर पर कराए हस्ताक्षर। रामदास अठावले ने ठोकी ताल, एनडीए को समर्थन करने का दिया ऐलान। बिहार चुनाव को लेकर रामदास अठावले ने भी ठोकी है ताल, एनडीए को समर्थन देने का किया ऐलान। भूपेंद्र यादव ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिर से बनेंगे सीएम। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी मिलकर लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, लेकिन नीतीश फिर बनेंगे सीएम, भूपेंद्र यादव ने किया बड़ा ऐलान। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा, जिद भी छोड़नी होगी और दिल भी बड़ा करना होगा। बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस सांसद, दिल भी बड़ा करना होगा और जिद भी छोड़नी होगी। प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा, एक तरफ है इंजीनियर तो दूसरी तरफ है 8वीं पास। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी की तुलना नीतीश से करते हुए कहा कि एक तरफ इंजीनियर उम्मीदवार है जबकि दूसरी तरफ 8वीं पास। नीतीश कुमार ने काम करके दुनिया को दिखाया है, पर तेजस्वी के पास ना तो डिग्री है और ना ही अनुभव। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका, महागठबंधन से अलग हुए भाकपा माले। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को बड़ा झटका लगा, महागठबंधन से अलग भाकपा माले ने जारी की 30 सीटों की पहली सूची। बिहार चुनाव के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने की नीतीश कुमार से मुलाकात। बिहार चुनाव के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के पिता और परिजनों ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। पटना में बीजेपी नेता की हुई हत्या, मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। पटना में बिहार चुनाव के बीच बीजेपी नेता की हुई हत्या, राजेश कुमार झा राजू बाबा को मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पटना में फॉर्च्यूनर से पुलिस ने 74 लाख रुपए किए बरामद, साथ ही वाहन चालक को लिया हिरासत में। पटना में बिस्कोमान के पास पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी से 74 लाख रुपए बरामद किए, साथ ही पुलिस ने नशे में धुत रहे वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है।
रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, बिहार में 31 अक्टूबर तक चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। बिहार चुनाव के बीच रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, बिहार में अब 31 अक्टूबर तक चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। फिलहाल बिहार 2020 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।